एक बार फिर आपको अफसोसनाक खबर दें, ईरानी सदर के जाँ बहक होने का सरकारी ऐलान रोज़ा इमाम रज़ा पर किया गया, जिसके बाद रोज़े पर मौजूद शहरी रो पड़े। ईरानी हुकूमत ने हेलीकॉप्टर हादसे में सदर इब्राहिम रईसी के जाँ बहक होने की तस्दीक कर दी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अमीर हुसैन, ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई के तर्जुमान और मशरक़ी आज़रबाईजान के गवर्नर भी मरने वालों में शामिल हैं। हेलीकॉप्टर हादसा तबरेज़ से 100 किलोमीटर दूर पेश आया। ईरानी सदर सूबे मशरक़ी आज़रबाईजान में डैम का इफ्तिताह करके वापस जा रहे थे। आपको ये भी बताते चलें कि तुर्किया के ड्रोन ने मलबे के मकाम की निशानदेही की। पासदारान इनकलाब ने हेलीकॉप्टर के मलबे को ढूंढ निकाला। शदीद धुंध और ख़राब मौसम के बायस इमदादी कामों में मुश्किलात का सामना करना पड़ा और ईरानी हुकूमत ने हेलीकॉप्टर हादसे में सदर इब्राहिम रईसी के जाँ बहक होने की तस्दीक कर दी है। इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान ईरानी अवाम के साथ मौजूद है। ईरानी सदर ने हाल ही में पाकिस्तान का दौरा किया था। तारीखी दौरे में मुख्तलिफ मुआहदों पर दस्तखत हुए थे, मिलकर आगे बढ़ने की बात हुई थी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का ये बयान जारी हुआ है कि हम मुश्किल वक्त में ईरानी अवाम के साथ हैं। अपने नाज़रीन को बताते चलें कि ईरानी हुकूमत ने हेलीकॉप्टर हादसे में सदर इब्राहिम रईसी के जाँ बहक होने की तस्दीक कर दी है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अमीर हुसैन, ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई के तर्जुमान और मशरक़ी आज़रबाईजान के गवर्नर भी मरने वालों में शामिल हैं। हेलीकॉप्टर हादसा तबरेज़ से 100 किलोमीटर दूर पेश आया। ईरानी सदर सूबे मशरक़ी आज़रबाईजान में डैम का इफ्तिताह करके वापस जा रहे थे। तुर्किया के ड्रोन ने मलबे के मकाम की निशानदेही की। पासदारान इनकलाब ने हेलीकॉप्टर के मलबे को ढूंढ निकाला। शदीद धुंध और ख़राब मौसम के बायस इमदादी कामों में मुश्किलात का सामना रहा।